Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. तो guys, we are back again with a video of SSC CGL Tier 2 जो कि अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जो कि 25 को हुआ था, 26 को हुआ था और आज 27 को भी हुआ था। तो गाइज 26 अक्टूबर 2023 के जो एग्जाम एनालिसिस है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसमें हम सारे वो क्वेश्चन शेयर करेंगे जीके जीएस इकोनॉमिक्स वगैरह के, जो आपसे पूछे गए थे और आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो गाइज पूरा ट्रेंड और एनालिसिस और पैटर्न जो है वो सब कुछ हमने ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर के पेपर रहे हैं वो सब भी देखते हुए इस वीडियो को कंप्लीट बनाया है आपके लिए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो पूछा गया था 26 अक्टूबर के एग्जाम में वो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो पुरुष और महिला साक्षरता होता है यानी कि लिटरेसी रेट जो होता है उसमें सबसे बड़ा अंतर यानी कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो वाला राज्य कौन सा है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। वहां पर जो फीमेल्स हैं और जो मेल्स हैं उनका जो लिटरेसी रेट है उसके बीच में काफी डिफरेंस है। हाल ही में बेटियों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने हमार बेटी हमार मान अभियान शुरू किया है। तो गाइज ये जो इनिशिएटिव है दैट हैज बीन टेकन अप बाय छत्तीसगढ़ सरकार। किसने बादशाह नाम पुस्तक लिखी है। तो गाइज बादशाह नामक जो पुस्तक है वो अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई है और अबुल फजल का जो एक शिष्य था वो थे अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाह नामा के जो लेखक रहे थे और उसके रूप में वो जाने भी जाते थे। इनकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए भी नियुक्त किया था और जो बादशाह नामा था वो भी सरकारी ही इतिहास था। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में सबसे ऊपर 4 राज्य कौन से हैं। तो गाइज महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु। और अब हम आपको लिस्ट भी दिखा देते हैं। तो लिस्ट के हिसाब से आप दे सकते हैं कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटोरी टीम कौन सी सबसे ऊपर है, फिर किसने कितने गोल्ड जीते, सिल्वर जीते, ब्रॉन्ज जीते और टोटल मेडल कितने हासिल करे उसमें। तो गाइज ये पूरा लिस्ट दे रखा है, अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। किस राज्य की विधानसभा में महिला सदस्यों के लिए बोलने के लिए एक दिन आरक्षित कर इतिहास रच दिया। तो गाइस 22 सितंबर 2022 को पहली बार जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है उसकी विधानसभा में केवल महिला विधायकों को लिए ही आरक्षित किया गया था। अगला है भारत का चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई से संबंधित अनुच्छेद 324, 327, 329 क्या है। तो यहाँ पर अलग अलग अनुच्छेद के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो अनुच्छेद 324 के हिसाब से संविधान का जो अनुच्छेद 324 है और उसमें निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली के रखरखाव तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचनों के संचालन की शक्तियां जो है वो प्रदान की गई है और कार्यों का जो उपबंध है वो भी उसमें दिया गया है। अनुच्छेद 325 कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 327 विधायिका के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की जो शक्ति होती है वो अनुच्छेद 327 में दिया गया है। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति। और अंत में बात करें अनुच्छेद 329 की, तो अनुच्छेद 329 के हिसाब से चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। अगला सवाल, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति यानी कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो गाइस उनका नाम है जाकिर हुसैन। और अगर आपसे 14th पूछा जाता है तो जो 14th उपराष्ट्रपति थे वो थे जगदीप धनखड़। तो गाइस यहाँ पर भी हमने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराई है जिसमें आपको टॉप 6-7 उपराष्ट्रपति जो हमारे रहे थे वो और उनका जो कार्यालय का अवधि रहा था यानी कि वो ड्यूरेशन जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था तो वो भी दिया गया है। आप अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये डेट्स और ये नेम्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अफ्रीका के ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है। तो गाइस वर्ल्ड या फिर वेल्ड, VELD या फिर VELDT, ये अफ्रीका के जो ग्रासलैंड है दक्षिणी अफ्रीका के उनको कहा जाता है। और यहाँ वहाँ के जो खुले क्षेत्र होते हैं जो कि काफी हद तक घास व छोटी झाड़ों से ढके हुए मैदानी क्षेत्र होते हैं उनको कहा जाता है।
वहीं दूसरी ओर अगर आपसे अर्जेंटीना का घास का मैदान के बारे में पूछा जाता है तो उसको पंपास कहते हैं, और जो अमेरिका का घास का मैदान होता है उसको प्रेयरी कहते हैं। कार्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो गाइस कार्निवल फेस्टिवल जो है ये गोवा में मनाया जाता है, और ये 3 दिवसीय होता है। यह उत्सव फ्लोट्स, संगीत, नृत्य और रोमांच से भरपूर होता है। किस राज्य विधानसभा ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो गाइस राजस्थान इज दैट पर्टिकुलर स्टेट। वे चीनी यात्री कौन था जो कि हर्षवर्धन सभा में आया था? तो गाइस हुएन सांग इज द करेक्ट आंसर। कौन सा रोग आनुवंशिक रोग नहीं है? तो गाइज यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे थे, उनमें से आपको पिकअप करना था, और उनमें से ही एक अनीमिया था। तो अनीमिया इज द करेक्ट आंसर। अनीमिया जो है दैट इज नॉट अ जेनेटिकल डिसऑर्डर, दैट इज नॉट अ जेनेटिकल डिजीज। जो अनीमिया होता है वो शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं या फिर हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी की समस्या के कारण होता है। What is the Fourth Amendment Act 1955 of Indian Constitution? तो guys ये जो amendment of Article 31 है वो है, and ये जो Fourth Amendment Act है 1955 जो कि amend किया था Article 31 में, that of the Indian Constitution. It is amended to deal with property rights, तो property rights से related है. This amendment removed the fundamental right over the property and made it as a legal right. यहाँ पर गाइज उसी को हिंदी में बताया गया है, तो इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल विद हिंदी यू कैन गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन। खट्टे फल किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो गाइज भूमध्य सागरीय वन यानी कि मेडिटेरियन सीज, जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर। वाटर फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? तो गाइज अगर वो फ्री फॉल स्टेट में हो रहा है देन इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द टू। इफ इट इज इन अ फ्री फॉल स्टेट पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो लेवल ग्राउंड के लेवल पर है देन इट इज अ काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलायची का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यानी कि साइंटिफिक नेम जो होता है वो क्या होता है? तो एलिटेरिया कार्डामम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इलायची। काली मिर्च का वैज्ञानिक नेम होता है पाइपर नाइग्रम। वहीं लौंग का अगर पूछा जाता है तो लौंग का होता है सीजीजियम एरोमेटिकम। Who was the Governor General of India during the 1857 revolt? तो गाइज उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे चार्ल्स कैनिंग। बिहार का शोक is the name given to which of the following river? ये क्वेश्चन में था but we have picked up the correct answer for you. तो गाइज कोसी रिवर is the correct answer. कोसी रिवर को बिहार का शोक के नाम से भी बुलाया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपसे वृद्ध गंगा के बारे में पूछते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू गोदावरी रिवर, दैट इज द नेम गिवन टू गोदावरी रिवर। और सांगपो जो है अगर वो पूछा जाता है तो गाइस सांगपो जो नाम है वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को दिया गया है, उसको उस नाम से बुलाया जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी विदाउट डिडक्शन ऑफ एनी टैक्स दैट इज नोन एज ग्रॉस सैलरी, और उसके बाद जो डिडक्शंस लग जाते हैं टैक्स वगैरह लग जाते हैं उसके बाद इट बिकम्स द नेट सैलरी। So guys, that's it for today. Those were the very important GKGS questions और जो कि 26th of October के first shift में पूछे गए थे. If you guys have any questions, then don't forget to mention them in the comment section. और SSC CGL से related और भी ऐसी informative videos जानने के लिए channel को subscribe करना ना भूलें. And we will see you in our next video. Till then, let's keep learning, keep sharing, and keep supporting.